हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9 में। देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर दिखा है, विषय है विज्ञान का अध्याय 1, यानी कि जो आपका पार्ट 1 है वो है, उसका नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। एंड दोस्तों इस पार्ट के दोस्तों मैं आपको जो भी पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनके दोस्तों पूरे के पूरे एंड तो एकदम शॉर्ट में, यानी कि दोस्तों जितने आपको परीक्षा अध्ययन या जिसके आपको रहते हैं कि गाइड में जितने लॉन्ग देते होते तो उससे एकदम ईजी से दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पहले ये देख लीजिए दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस पार्ट के दोस्तों आधे आंसर बताऊंगा। एंड दोस्तों इस पार्ट को मैं दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट दोस्तों देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है, इसमें दोस्तों आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों उसके मैं आपको आंसर बताऊंगा। देख लीजिए अध्याय 1 है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ है। प्रश्न देख लीजिए ये है, उसके इंग्लिश में देख लीजिए इस प्रकार से लिखा है, जो पार्ट का नाम है। एंड प्रश्न पहला देख लेते हैं हम, ठीक है। एंड दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड दोस्तों वीडियो को भी जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको कक्षा 9 के सभी विषयों की तैयारी दोस्तों इसी चैनल पे कराऊंगा। तो दोस्तों हम पहला प्रश्न देखते हैं, क्या बोला है पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है। क्या दिया ऑप्शन देखिए, कुर्ची, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल, पेय, इत्र की सुगंध। दोस्तों आपको कौन से पदार्थ है, दोस्तों पदार्थ आप जानते होंगे जो ठोस रहते हैं वो पदार्थ होते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, कुर्सी। देख लीजिए ये लिखा है आपके इसमें, वायु भी पदार्थ है देख लीजिए। एंड बादाम, बादाम का देखिए इस प्रकार से ये जो है ये जो आपके पदार्थ है। एंड जो ये गंध है, स्मेल, जैसे घृणा ये विचार है, जैसे ये देख लीजिए शीत, शीतल, पेय, इत्र की सुगंध, ये सब दोस्तों पदार्थ नहीं है, ठीक है। पदार्थ सिर्फ देख लीजिए 3 ही है। क्या है पहला पदार्थ, क्या है कुर्सी, दूसरा है वायु एंड तीसरा है बादाम, ठीक है। इसी के बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको बोला है निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसका आपको कारण बताना। तो मैं दोस्तों इसका कारण दोस्तों एकदम शॉर्ट में लेके आया हूँ। क्या बोल रहा है आपको, गर्म खाने की गंध दूर तक पहुंच जाती है क्योंकि तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है या उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अतः गंध का वायु में विसरण तेजी से हो जाता है, ठीक है। जो गंध है उसका वायु में जो है तेजी से विसरण हो जाता है, इस कारण जो है जो गर्मा गर्म खाने की गंध है कई मीटर दूर तक चली जाती है, ठीक है। लेकिन जो ठंडे खाने उसमें विसरण की गति तेज नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। इसलिए हमें ठंडे खाने की जो महक के लिए हमें खाने के पास ही जाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला तीसरा क्वेश्चन, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। एंड दोस्तों मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि अगर दोस्तों आप दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट करना चाहे तो आप वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट भी लेकर इसके आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या बोला है तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं हम। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि पानी के कणों के बीच आकर्षण बल ठोसों की तुलना में कम होता है, ठीक है। तो सिर्फ देखिए दोस्तों 2 लाइन में, क्वेश्चन भी 2 लाइन का था एंड दोस्तों आंसर भी एकदम 2 लाइन में ही मैं आपको लेके आया हूँ, ठीक है दोस्तों। एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख दिया है आपके लिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है, पदार्थ के जो कणों है उनकी क्या विशेषता आपको बतानी, ठीक है। पहला क्या देख लीजिए विशेषता निम्न, आपको पेपर में इस प्रकार से लिखना है पहले, जैसे कि आपको जो क्वेश्चन दे रहेगा उसका आंसर क्या लिखना है आपको। पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। फिर दूसरा क्या है, वे निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। फिर तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से दोस्तों आपको जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था उसमें दोस्तों प्रश्न थे वो देखिए दोस्तों 4 हो चुके। एंड जो दूसरा आपको पूछा गया था उसके देखते हैं, ठीक है। देख लीजिए क्या है आपको प्रश्न, क्या बोला है आपको, पहला है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। दोस्तों आपको इस सूत्र को अच्छे से याद करके रखना है क्योंकि दोस्तों ये सूत्र का प्रयोग आपको बहुत आगे मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा, ठीक है। वायु, चिमनी का धुआं, जल, शहद, रुई, चाक, लोहा, देखिए जो आपको घनत्व के क्रम में आपको जमा के देता जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन जिसका है ए बोला है आपको, पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए, ठीक है। आपको सारणीबद्ध करना है तो दोस्तों आप इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों इस प्रकार से आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। एंड दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए गुण देख लीजिए आपके हैं, गुण ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। गुण क्या है, आकार, आयतन, संपीड्यता, विस्तरण। तो जो है ठोस का निश्चित, स्थिर, आयतन, ये देखिए इस प्रकार से पूरा का पूरा है दोस्तों। आप इसे जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप वीडियो को रोककर भी पढ़ सकते हैं।
इसी के बाद दोस्तों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बी वाला क्या बोला है दोस्तों, आपको क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। दोस्तों आपको टिप्पणी लिखना है जिसमें दोस्तों पहला क्या दिया है आपको, दृढ़ता। ठीक है, क्या दिया है, दृढ़ता। ठीक है, तो क्या बोला है, दृढ़ता। दृढ़ता क्या है, देखिए दृढ़ता ठोस दृढ़ होती है क्योंकि उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान काफी कम व आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अत्यधिक बल लगाने पर ये टूट सकते हैं। ठीक है, इतना आपको दृढ़ता के बारे में लिखना। फिर क्या है, संपेट। दोस्तों 2 अंक में आपको जो परिभाषा पूछी जा सकती है या 1 अंक में भी परिभाषा पूछी जा सकती है, तो प्लीज आप इसे अच्छे से लिख के भी रख लीजिए एंड इसे पढ़ भी लीजिए। ठीक है, फिर क्या है, संपीड़ितता। संपीड़ितता देखते हैं क्या बोल रहे, संपीड़ितता क्या होती है। ठीक है, भार बल लगाने पर गैसों के आयतन में परिवर्तन होता है क्योंकि उनके कणों के बीच में अत्यधिक रिक्त स्थान व न्यून आकर्षण बल होता है। ठीक है, ये देखिए संपीड़ितता भी हो चुका है। एंड दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है, तरलता। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है तरलता। तरलता क्या है, द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होती है। ठीक है, ये तरलता होगा। फिर क्या है दोस्तों, देख लीजिए चौथा वाला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है चौथा वाला, बर्तन में गैस का भरना। जो बर्तन होते हैं उसमें गैस भर जाता है तो क्या होता है। ठीक है, संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले बर्तन में संपीड़ित किया जा सकता है, वह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। ठीक है, यही बर्तन में गैस भरना का हो चुका है। पांचवा क्या देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है धीरे करके ना आ चुका है। देखिए क्या आकार है, ठोसों का आकार निश्चित होता है, भारी दाब का उनके आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, द्रवों का आकार बदलता रहता है, गैसों का कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, फिर छठवा देखते हैं। छठवा क्या बोला है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा देख लेते हैं। ये भी दोस्तों 2 अंक में पूछी जा सकती है, तो प्लीज आप इसे नोट भी करके रखिएगा एंड इसे याद करना चाहे तो याद भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या है इसकी गतिज ऊर्जा की परिभाषा, पदार्थ में कणों की गति के कारण जो ऊर्जा होती है वह क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, कहलाती है। ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इसी बस 7वां देख लेते हैं। क्या है 7वां वाला, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, घनत्व। ठीक है, घनत्व किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति आयतन को घनत्व कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया था कि घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, ठीक है, बट्टे आयतन। देखिए आपके यहाँ पे लिखा भी है द्रव्यमान बट्टे आयतन, देख लीजिए इस प्रकार से घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। ठोसों का घनत्व सबसे अधिक, द्रवों का ठोस से कम व गैसों का बहुत कम होता है। एंड देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए कारण बताना है आपको, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है एवं कणों के बीच रिक्त स्थान भी अधिक होता है, अतः गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है। ठीक है, एकदम इजी सा एंड छोटा सा आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, या तो आप वीडियो को रोक कर भी इसके आंसर नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बी वाला, क्या बोल रहा है बी वाला, ओके ये देख लीजिए बी वाला आ चुका है। क्या बोल रहा है आपको, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। ठीक है, गैस के कणों की, इसका आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, गैस के कणों की गति अत्यधिक तीव्र एवं अनियमित होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। एंड सी देख लीजिए क्या बोला है आपको, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। ठीक है, लकड़ी की मेज एक निश्चित आकार, स्पर्श सीमाएं तथा स्थिर आयतन या नगण्य संपीड़ितता होती है। भार बल लगाने पर भी यह अपने आकार को बनाए रखती है, इसमें दृढ़ता होती है अतः यह ठोस कहलाती है। ठीक है, फिर देखते हैं डी वाला, देखते हैं इसका दोस्तों आंसर थोड़ा सा लॉन्ग है। क्या बोला है आपको, देख लेते अच्छे से, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है एंड आ चुका है। ठीक है, हवा में हम आसानी से अपने हाथ चला सकते हैं लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। ठीक है, जो बोल रहा है आप इसका आंसर समझ, जो है इसकी जो कहना चाहता है आप समझ पा रहे होंगे। इसका आंसर क्या है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा गैसीय अवस्था में होती है अतः उसके कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान एवं नगण्य आकर्षण बल होता है, जबकि ठोस लकड़ी दृढ़ होती है, उसके कणों के बीच बहुत कम रिक्त स्थान होता है एवं उसके बीच का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिस कारण उसको तोड़ने में बहुत अधिक बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप वीडियो को भी रोक कर लिख सकते हैं। ठीक है, एंड देखते हैं चौथा वाला क्वेश्चन क्या बोला है आपको, आपके स्क्रीन पर है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़ों को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं क्या है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन जल जब ठंडा होकर बर्फ बनता है तो उसके कणों की
मध्य रिक्त स्थान में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। अतः बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, फलस्वरूप बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता है। ठीक है, टुकड़ा क्यों तैरता है आपको पता भी चल गया होगा। ठीक है, एंड इसके बाद देखते हैं प्रश्न, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलना। ठीक, केल्विन में तापमान दिया है, कितना केल्विन तापमान है उसको सेल्सियस में कितना बदलना है, 300 केल्विन तापमान दिया है, उसको सेल्सियस में बदलना है। तो देखिए सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। ठीक है, आपको सेल्सियस में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो 300 है उसमें से 273 घटाना है, जितना आ गया वो सेल्सियस में आपका मान रहेगा। ठीक है, ये देखिए 300 माइनस 273 तो कितना आ गया 27। तो ये 300 केल्विन को जो है सेल्सियस में बदलेंगे हम तो क्या आएगा, आंसर आएगा 27 केल्विन। यानी 573 में से करेंगे तो 300। ठीक है, 300 सेल्सियस। ठीक है, इस प्रकार चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका होगा। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होंगी, 250 डिग्री पर क्या होंगी ये बताना है आपको। तो उत्तर क्या है, 250 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प अवस्था में होगा। फिर क्या है, बी दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव से वाष्प अवस्था में बदलता है। फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ये देखिए तीसरा वाला क्या बोल रहा है, तीसरा वाला क्वेश्चन, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। ठीक है, तो देख लीजिए इस प्रकार से इसका आंसर भी है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूँ। क्या है उत्तर, अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ का तापमान स्थिर रहता है क्योंकि पदार्थ अवस्था परिवर्तन के दौरान ऊष्मा को अवशोषित करता है, वह कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। देखिए दोस्तों इसके दोस्तों बहुत से क्वेश्चन रह चुके हैं। एंड दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था कि देख लीजिए, आपको ये बताया भी था मैं आपको, ये पार्ट 1 है। तो दोस्तों आप चाहे तो इसके लिखे होंगे क्वेश्चन तो अच्छी बात है, न भी लिखे हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके भी रखे होंगे। ठीक है दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जिसमें दोस्तों हम इसका कौन सा पार्ट लेके आएंगे, पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें दोस्तों पूरा का पूरा क्वेश्चन हो, यानी कि इसके जितने भी क्वेश्चन बचे बाकी के पूरे क्वेश्चन पार्ट 2 में आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों उन्हें भी क्वेश्चन आंसर ढूंढने में कोई तकलीफ ना जाए। दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी पार्ट का जो है पार्ट 2 देखेंगे। धन्यवाद।